हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और ये बिग अपडेट है छत्तीसगढ़ के जो बर्खास्त बीएड शिक्षक थे, जिन्होंने जब से बर्खास्त उन लोगों को किया गया है तब से वो लोग लगातार आंदोलन में है और इनका मैं 2-3 वीडियो भी बना चुका हूँ। दोस्तों, जब से छत्तीसगढ़ में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली निकली थी, जिसमें बीएड और ये जो डीएलएड दोनों को लिया गया था, उसके आधार पर नियुक्त हुए थे, तो करीब 3,000 के लगभग बीएड वालों को भी लिया गया। लेकिन बाद में नौकरी करने के बाद करीब 1.5 साल के बाद इन लोग को निकाल दिया गया। ये लोग जब कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में भी इन लोग के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ भी इन लोग के पक्ष में नहीं आया। कहने का मतलब इन लोग का चारों तरफ जीवन एक तरह से समझिए कि अंधकारमय हो गया और बहुत अच्छा जॉब छोड़ के भी बहुत लोग इसमें आए थे। तो फिर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे और ठंडा के सीजन में ये लोग तालाब में भी देखिए प्रदर्शन किए थे घुस के। कईयों शिक्षक तो कई शिक्षक बीमार भी हो गए, इनका गार्जियन लोग के अपील पर भी नहीं निकल रहे थे। खैर, उसके बाद ये लोग इस तरह लगातार प्रदर्शन किए और देखिए उनका प्रदर्शन अभी रंग लाया। इन लोगों का समायोजन के लिए समिति जो गठन हुआ था, वो प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब इन लोगों को प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पद पर लिया जाएगा और प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का पद जो है वो 4200 ग्रेड पे, मतलब पीआरटी टीचकों के बराबर उसका वेतन है, उसी पर रहेंगे। हालांकि बीएड का स्केल अलग होता है, 4600 होना चाहिए नियमतः, लेकिन ये लोग का नौकरी मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। ये लोग को साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। अब चलिए, बड़ा नहीं लेकिन छोटा ही सही, लेकिन रोजगार का अवसर ये लोग कहाँ से नहीं गया और ये लोग सभी अब समायोजित होंगे। और फिर प्रयोगशाला सहायक भी है, जॉब भी है, उसमें प्रयोगशाला में नया नया टेक्निक, प्रयोगशाला में तरीका बताएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा एक्सपेरिमेंट का काम करेंगे। कहने का मतलब डोमेस्ट्रेशन वाला काम इन लोग को मिल गया। तो दोस्तों, इस यही था बिग अपडेट। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग का रामनवमी मंगलमय हो, आप लोग का रामनवमी सबको बहुत बहुत बधाई। तो जितने भी बर्खास्त टीचर हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़। आप लोग अब जीवन में एकदम अंधकार जो है था हो गया था, वो दूर होने वाला है, प्रकाशमय होने वाला है और आप लोग अब शिक्षक बनेंगे। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं, तो आइए देखते हैं। रायपुर 5 अप्रैल 2025 न्यायालय के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को समायोजन को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस अब लगभग समाप्ति की ओर है। शुक्रवार को इस विषय पर बनी 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएड शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक यानी विज्ञान प्रयोगशाला पद पर समायोजित करने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में किसी भी सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला है कि समायोजन की दिशा में अब ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और होना ही चाहिए। ये लोग बहुत भी पापड़ बेलना पड़ा है, नौकरी हो के फिर निकाल देना। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अमिताभ जैन कर रहे हैं, जबकि अन्य सदस्यों में स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कमल परदेसी, वित्त सचिव मुकेश बंसल, सामान्य प्रशासन सचिव अविनाश चंपावत और विधि सचिव रजनीश श्रीवास्तव शामिल है। यह समिति बर्खास्त शिक्षकों के समायोजन के लिए नियुक्त की गई थी ताकि उचित और विवाद रहित समाधान निकाला जा सके। शासन इस विषय में सकारात्मक रूप अपनाए हुए है, लेकिन नियमों की जटिलताओं के कारण अंतिम निर्णय में देरी हो रही है। सरकार इस प्रयास में है कि समायोजन कानूनी रूप से मजबूत आधार पर हो, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की विधिक चुनौती का सामना न करना पड़े। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। सही बात है, ये नहीं कि फिर जैसे पचड़ा में पड़ जाए, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी 25,000 शिक्षकों का बहाली लेकर हुआ। इसमें तो सब तो नहीं होंगे पैसा दिया हुआ, सबका वो मार्कशीट घर में नहीं बना होगा, सब पैसा नहीं दिए होंगे। कम से कम कुछ तो जरूर होंगे अच्छे, लेकिन वही होता है ना, अब कौन अच्छा है कौन क्या है, तो कहने मतलब कचरा में कौन अच्छा निकल रहा है कौन खराब निकल रहा है, वही हाल है।
उसमें से तो सब कोई दोषी नहीं है, वैसे ही फिर विवाद हो गया और देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सबको बर्खास्त कर देगा। तो ऐसा नहीं हो कि फिर नियम के विरुद्ध वो बन जाए और फिर लोग को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई चला जाए, क्योंकि अपोजिशन या अपोजिट पार्टी कुछ भी करता है वहाँ SLP दायर कर दिया तो गड़बड़ हो गया। तो ये सोच समझ कर सरकार को भी कदम और नियम तो उठाना चाहिए। ठीक है, इन लोग को जॉब दीजिए और ऐसा दीजिए ताकि इन लोग का भविष्य सुरक्षित रहे और भविष्य में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ये नहीं कि फिर इन लोग को आंदोलन में आना पड़े, फिर नौकरी से हटा दिए, देखेगा कुछ दिन बाद ऐसे होगा तो निर्णय इन लोग के विरुद्ध जाएगा। तो इसको सोच समझ कर सरकार को एकदम कानून बढ़िया से बना के या नियमता जो है उसके आधार पर इन लोग को फिर बहाल करना चाहिए। क्योंकि इनकी संख्या लगभग 3000 के लगभग है, तो 3000 को आप एडजस्ट कीजिए पूरा छत्तीसगढ़ में जहाँ भी होता है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से रिक्त पदों की जानकारी समिति द्वारा पहले ही एकत्र की जा चुकी है, अब केवल नियुक्ति प्रक्रिया के लिए वैध मार्ग तय किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने बर्खास्त शिक्षकों से संयम बरतने की अपील की है। ज्ञात हो कि ये शिक्षक दिसंबर माह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। कुछ अवसरों पर प्रदर्शन उग्र भी हो चुका है। प्रशासन चाहता है किसी प्रकार की अस्थिरता न उत्पन्न हो और शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए समाधान निकाला जाए। होना ही चाहिए उसको समाधान के, तो कि अब लेट हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी हो जाए। इसको बढ़िया से करके इन लोग को एकदम जॉब पक्का करके दे दिया जाए। गौरतलब है कि इन बीएड शिक्षकों की सेवा समाप्त करके उनके स्थान पर DL डिग्रीधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, उसमें DL डिग्रीधारी नियुक्त होंगे 3000 में, और 3000 लोग को प्रयोगशाला सहायक में एडजस्ट किया जाएगा। कई जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष में अंतिम चरण में है। अब सभी की निगाहें समिति के अंतिम निर्णय पर टिकी है, जो आगामी दिनों में बीएड शिक्षकों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है और आना ही चाहिए इनको। क्योंकि जब बहुत का जो होता है कि एज भी ख़त्म हो जाता है तो करेगा क्या, और किसी का एज है तो अगला क्या गारंटी है कि उसको फिर नौकरी मिलेगा। इसलिए इन लोग जितना है सबको नौकरी दिया जाए और इन लोग का भविष्य सुरक्षित किया जाए। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड। तो दोस्तों, इन बीएड शिक्षकों को सरकार को फटाफट ले लेना चाहिए और इन लोगों को समायोजन अच्छा से करके जितने भी खाली जगह हैं सब में इन लोगों का पोस्टिंग कर देना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का भी समझते हुए नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर विवाद ना हो और नहीं तो फिर लेने का देनी पड़ जाएगा, नहीं तो और समस्या का समाधान करना पड़े, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड।